हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा अभी 14 जनवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया जिसमें आपको आपके आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। आपका आधार कार्ड कितना अपडेटेड होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपार आईडी बननी चाहिए। ये सब चीजें क्या है, क्या अपार आईडी इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो हम उसे कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपकी यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। ऑल्सो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि अपार आईडी बनाने के लिए स्कूल की बड़ी इंपॉर्टेंस बोली जा रही है कि मैम हम तो ड्रॉपर्स हैं, हम क्या करें। तो बेटा आप लोग अपार आईडी 10 मिनट के अंदर अंदर ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो मैं वो सारी डिटेल्स आपको अभी बताने वाली हूं कि कैसे आप बना भी सकते हो। उससे पहले जो 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है, मैं फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वो रीड करके बता देती हूं। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आया है बेटा, अपडेटिंग द आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर नीट 2025 एग्जामिनेशन। देखो आप ना जब आधार कार्ड बनवाते हो तो हो सकता है कि आपके 10th की मार्कशीट के साथ जो आधार कार्ड पे नाम है वो मैच ना करे। बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नाम मैच करना चाहिए क्योंकि इससे आइडेंटिटी प्रूफ आपका मिलेगा। और जो बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी स्टूडेंट की जगह कोई और पेपर दे आता है तो वो सब चीजें नहीं होंगी। उन सब चीजों को ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं आपको फटाफट पढ़ के बताती हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैव इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल, ये आपको पता है कि ये टेस्ट एनटीए करवा रहा है, ठीक है। एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। ये आपका होना चाहिए विद नीट यूजी 2025 इज टू बी एंश्योर्ड। तो ये अपार आईडी कैसे बनाते हैं ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाली हूं। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज to use their APAR ID as well as आधार based identification, ठीक है। तो बेटा आपका आधार कार्ड सबसे पहले अपार आईडी बनने के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपका आधार कार्ड पूरा अपडेटेड होना चाहिए। During this application and examination process, updated credentials are highly recommended for ease of verification registration process to enhance the integrity of the examination. तो बेसिकली आपका सबसे पहली जो आपको चीज करानी है वो ये है कि आप अपने आधार कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है, जो आपकी पिक्चर है, कई बार क्या होता है हम जो थंबप्रिंट देते हैं ना वो भी मैच नहीं करता है, तो आप वो सारी चीजें सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड की अपडेट करा लो। आधार कार्ड के साथ एक नंबर होता है, वो नंबर बेटा जरूरी है कि वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। जब आप अपना फोन नंबर डालो आधार कार्ड के अपडेशन के लिए आपको ओटीपी जरूर आना चाहिए। ये सब चीजें आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसके आगे बोला गया है दैट नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शैल स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कि February 1, मतलब दिस इज श्योर कि February के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर तुम ये सब अपडेट करा लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार प्रेफरेंस। ये देखिए जो मैंने बोला आपको कि आधार के अंदर आपका नाम जो है वो एज पर होना चाहिए 10th मार्कशीट की, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से होना चाहिए। Also ensure your आधार is linked with the valid mobile number, ताकि ओटीपी बेस्ड सिस्टम जो है वो क्रिएट हो सके, ठीक है। अब ये सारे पॉइंटर्स हैं कि भैया आधार इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बोला हुआ है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा वो सिंप्लीफाई होगा। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इससे क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। एनहांस्ड एग्जामिनेशन एफिशिएंसी, आपके एग्जामिनेशन की एफिशिएंसी फास्ट हो जाएगी। आप जैसे भी पेपर जब आप जाते हैं तो आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा, फेस रीडिंग होने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो कई बार किसी और की जगह कोई और पेपर देने चल जाता है तो वो चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेलफेयर होगा कैंडिडेट्स के लिए ही। एंड व्हाट कैंडिडेट्स शुड डू, कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। अपडेट आधार कार्ड क्रेडेंशियल्स, अपने आधार कार्ड क्रेडेंशियल्स को अपडेट करो। एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट देयर आधार कार्ड डिटेल्स स्पेशली देयर नेम, देयर डेट ऑफ बर्थ इज एज पर द 10th पासिंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटा। बेटा आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटा भी बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, बचपन वाली फोटो नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखना है। up for an optimal experience during registration process and verification processes. This can be done at the nearest Aadhaar enrollment update center. अब क्वेश्चन आते हैं कि मैम ये कहाँ होगा। आप अपने मम्मी पापा को बोलो, आपके पापा को डेफिनेटली पता होगा कि कहाँ पे आधार एनरोलमेंट अपडेट सेंटर है आपकी सिटी का, ठीक है। आप वहां पे जाके ये सब चीजों को अपडेट करा लीजिए, पहले करा लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम अपना, अगर मान लो हम ड्रॉपर है, ठीक है,
तो मैम हम कैसे अपना अपार आईडी जो है वो जनरेट करें, ठीक है। सबसे पहली बात तो बेटा अपार आईडी मैंडेटरी है, ये बात नहीं बोली गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि तुम्हें अपने आधार कार्ड को बिल्कुल अपडेट करना है, फेशियल रिकॉग्निशन, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नंबर, सब कुछ अपडेट कराओ। उसके बाद में अपार आईडी 10 मिनट लगेंगे, लेट्स नॉट टेक अ रिस्क एंड अपार आईडी भी बना लेते हैं। कैसे बनानी है इसका मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले तुम्हें डिजी लॉकर पे जाना है और तुम्हें साइन अप करना है। तुम साइन अप कर सकते हो 3 तरह से, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आधार कार्ड से, आधार नंबर से भी तुम कर सकते हो। बट ये पूरा प्रोसेस शुरू करने से पहले तुम्हें अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट कराना है। उसके साथ जो नंबर है वो बिल्कुल सही अपडेट होना चाहिए ताकि ओटीपी आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे आपको ओटीपी आएगा, आप लॉगिन कर लोगे। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इधर देख लीजिए, आई एम सो सॉरी, ये हो गया, यस। इसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो बेटा आपको यहाँ पे सर्च करने पे डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपार, आप यहाँ पर लिखेंगे अपार, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जैसे ही आप अपार लिखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ एक विंडो दिखाई देगा, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द लाइंस ऑफ नेशनल दिस, ठीक है। तो इसको आप फर्दर आगे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल जो साइट है वहां पर चले जाओगे जहां पे तुम अपनी आईडी बना सकते हो, ठीक है। यहां तक सबका हो जाएगा, इसके आगे मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होगा, ठीक है। तो ये तुम यहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पे आपको अपार आईडी मिल जाएगी। अब जब अपार आईडी मिलती है ना तो ऑलरेडी तुम्हारी जो 10th 11th जो तुम्हारी स्कूल होता है उसने सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पहले ही दी होती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे फेच हो जाती है, जैसे कि जो अभी मैंने करवाया तो ये फेच हो गई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की फेच नहीं होगी। अगर बाय चांस, मतलब बहुत सारों की नहीं, कुछ स्टूडेंट्स की में भी फेच ना हो, अगर ना हो तो तुम्हें अपने स्कूल जाना है। चाहे तुम ड्रॉप ईयर में हो, चाहे तुम्हें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने स्कूल जाओगे और आप उन्हें बोलोगे कि मेरे को मेरी सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे मेरी अपार आईडी बनवानी है, तो वो उन सारे इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे। बट ज्यादातर सभी का ऑलरेडी अपडेटेड होता है, तो आपको इस तरीके से अपनी यहाँ पे अपार आईडी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप ये चीज कर सकते हैं। डिजी लॉकर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप से कर लो, नहीं तो डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन करोगे और ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको आपकी अपार आईडी क्रिएट होने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। नाउ क्रिएटिंग अकाउंट, अब आपको अपना अकाउंट बनाना है तो आपको ये फर्दर इस तरीके से यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा। यहाँ पे आपको आपकी मेल आईडी डालनी है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सबमिट कर दोगे, उसके बाद में बेटा आपकी अपार आईडी आ जाएगी एंड यहाँ पे आपको अकाउंट गेट योर अकाउंट बाय एंटरिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो फिर आप अपना सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स डालेंगे। मतलब इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस जिसमें तुम्हें सिर्फ एक बार डिजी लॉकर में जाना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें वहां पे जाके अपार लिखना है, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स डालोगे एंड यू विल गेट योर अपार आईडी लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके की अपार आईडी आ जाएगी। अब मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा कि तुम्हें ना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी अपार आईडी बनाने के लिए 10 मिनट चाहिए, तो टेक दैट 10 मिनट्स। बट उससे पहले अपने आधार कार्ड को जरूर अपडेट कर डाल लेना। सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी है। आई होप आप अब अपनी अपार आईडी बना पाएंगे, ठीक है। एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट पैनिक। दिस इज समथिंग जो तुम्हारे लिए किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि चीटिंग ना हो पाए, ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए एंड वी शुड बी हैप्पी कि हाँ ये सब चीजें हो रही है। फेशियल रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है तो तुम डेफिनेटली फिनिक्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। AC5 कोड यूज करोगे तो मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आ जाओगे, फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, सब कुछ मिलेगा। 999 के अंदर ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। AC5 कोड यूज करना है एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आप लोग अब अपनी अपार आईडी बनाएंगे। कोई भी और डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर यू ताकि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं। इनफैक्ट अगर कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करने वाला कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं वहीं पे आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। So don't panic, work very hard and all the very best. Thank you so much.